नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार की राजनीति का मौसम आज तब और गर्मा गया जब बंद बोतल में से निकला भूरा बाल का जिन्न। भूरा बाल का जिन्न, ये भूरा बाल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। 2025 का विधानसभा चुनाव सिर पर खड़ा है बिहार का, ये आप जानते हैं। ऐसे माहौल में एक पुराना शब्द फिर से गूंजा है, फिर से चर्चा में है, भूरा बाल। जेडीयू के नेता आनंद मोहन ने कहा है कि भूरा बाल तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। सुनने में ये एक साधारण बयान जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे, इसके अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है। देखिए, भूरा बाल यानी भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला यानी कायस्थ। 90 का दशक याद कीजिए। 90 के दशक में जब लालू यादव का दौर था, तब यही नारा गूंजा था, भूरा बाल साफ करो। मतलब था सत्ता से ऊंची जातियों को साफ करो, हटाओ, उनकी पकड़ ढीली करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस दौर को आपने देखा होगा, और भले ही उस समय कई लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उस समय उनकी उम्र छोटी होगी या फिर उसके बाद जन्म लिए होंगे, तो उनको भी कई लोगों को मालूम होगा जो कि राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे, और बिहार की राजनीति हो, उत्तर भारत की हो या फिर देश की राजनीति, तो हो सकता है आपको पता हो, और नहीं पता है तो देखिए उस लालू यादव के दौर में यह कहा गया था भूरा बाल साफ करो, लेकिन उस समय जो वक्त था अब काफी बदल चुका है वक्त, और अब वही भूरा बाल इस चुनाव में एनडीए के लिए ताकत का आधार बनता हुआ नजर आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब आंकड़े पर ध्यान दीजिए। आंकड़े जो हैं जातिगत, 2023 के जातिगत सर्वे के मुताबिक ईबीसी यानी अति पिछड़े वर्ग 36%, ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग 27%, दोनों मिलाकर 63% है, और एससी यानी दलित लगभग 19 से 20%, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब 102% के बीच में, और फॉरवर्ड यानी भूरा बाल 15 से 16% के बीच। मुस्लिम आबादी करीब करीब 17 से 18% है, और यादव अकेले 14 से 15%। यानी साफ है, देखिए, सिर्फ 15 से 16% भूरा बाल से सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन जिधर एक तरफा झुकाव आ जाएगा तो सोचिए। तो खैर, सिर्फ भूरा बाल से बात नहीं बनेगी, इसके लिए क्या है, देखिए, आप भी जानते हैं, सत्ता उसी की होगी जो ईबीसी, महादलित, महिलाएं और युवाओं को साध लेगा इस चुनाव में। लेकिन इसके भी कई समीकरण हैं, कई जो है गणित है इसके, और यही एनडीए की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बीजेपी परंपरागत तौर पर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों में मजबूत रही है, ये आप जानते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। और बिहार में जो सरकार है एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू, तो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी अगर ऊंची जातियों में बहुत जबरदस्त पकड़ रखती है, तो जेडीयू ने भी लंबे समय से वहां पर सरकार है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने ईबीसी, महादलित और महिलाओं को योजनाओं से जोड़े रखा है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, और हाल ही में देखिए डोमिसाइल आधारित महिला आरक्षण। इन फैसलों ने नीतीश कुमार यानी जेडीयू की सोशल इंजीनियरिंग को काफी स्ट्रेंथ दिया है, मजबूत किया है। मानते हैं या नहीं आप? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव इसका सबूत है। एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 सीटें जीती, बीजेपी 12, जेडीयू 12, लोजपा 5 और हम एचएम 1। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी 4, कांग्रेस 3 और वामपंथी दल यानी कि लेफ्ट 2 पर सिमट गए। और ये नतीजे जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि एनडीए स्थिर और मजबूत है। ये तस्वीर तो सामने आ रही है, इफेक्ट तो नजर आएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में काफी अंतर होता है, लोकल मुद्दे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए, अब महागठबंधन की मुश्किलों को समझते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, तो आरजेडी का कोर वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, ये आपको पता है। ये दोनों मिलकर करीब करीब 30 से 32% है, 32% इतना वोट बनाते हैं। लेकिन इस ब्लॉक से आगे निकलना उनके लिए बहुत कठिन नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो हैं ज्यादा सीटें चाहते हैं। इस समय आपस में महागठबंधन में बातचीत चल रही है, खबरें आ रही हैं। आरजेडी मानने को तैयार नहीं है। टिकट बंटवारे की खींचतान से लोकल लेवल पर बगावत होगी, ऐसी संभावना नहीं नजर आ रही है, आशंकाएं दिख रही हैं।
और इसका सीधा फायदा होगा एनडीए को। देखिए, दूसरी बड़ी कमजोरी है सीएम फेस का कंफ्यूजन, ये महागठबंधन में। तेजस्वी यादव भले ही खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री का फेस जो है तेजस्वी यादव है, लेकिन राहुल गांधी से कई बार सवाल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, राहुल गांधी टाल गए, पूछे कुछ सब्जेक्ट और कहीं और चले गए अपने बयानों में। लेकिन देखिए, महागठबंधन औपचारिक तौर से कोई भी चेहरा सामने अभी तक नहीं कर पाया है, कह रहे हैं वेट एंड वॉच, समय आने पर बोला जाएगा। और देखिए, जनता इसे अस्थिरता मान रही है, ऐसी खबरें आती हैं। एनडीए का मैसेज बिल्कुल उल्टा है, नीतीश हमारे साथ है और उनके चेहरे यानी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जनता को यह स्थिरता जो है भरोसा देता है। लेकिन देखिए, बीजेपी भी चाहती है कि मुख्यमंत्री जो है उनका हो, अगर ये बहुमत में आते हैं तो, ये तो साफ है। तीसरी दिक्कत है आरजेडी की पुरानी छवि, महागठबंधन की बात चल रही है। आरजेडी की जो छवि है, जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है उसके ऊपर 90 के दशक से लेकर आज तक। आज भी एनडीए बार बार याद दिलाता है आम जनता में ये बातों को। अपराध और भ्रष्टाचार की कहानियां, उस समय की खतरनाक कहानियां, जनता इतनी जल्दी भूलती भी नहीं है। और सीमांचल जैसे इलाकों में इस समय जो स्थितियां हैं, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां मुस्लिम वोट में सेंध लगाएगी, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पिछले चुनावों में देखा जा चुका है। इसका नुकसान भी महागठबंधन को ही होगा, कांग्रेस और आरजेडी को। और देखिए, लेकिन एनडीए की चुनौतियां भी कम नहीं है। एनडीए की बीजेपी और जेडीयू के साथ में और भी पार्टियां इनके लिए, इस गठबंधन को। नीतीश कुमार पर यू टर्न बाबू का ठप्पा लगा हुआ है, कब पलटी मार के कहां चले जाएंगे भरोसा नहीं रहता है, लोग देख चुके हैं। बार बार पाला बदलने से जनता के बीच सवाल उठते रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और देखिए, युवाओं का गुस्सा भी एनडीए के लिए इस समय सिरदर्द बना हुआ है। चाहे वो भर्ती परीक्षाओं में देरी की बात हो, रिजल्ट लेट आने की बात हो, ज्वाइनिंग में बाधाएं की बात हो, इन सभी बातों से युवा काफी नाराज हैं। ये खबरें लगातार अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में अगर एनडीए ने इस गुस्से को संभाला नहीं युवाओं के, तो असर चुनाव में नजर आ सकता है, झेलना पड़ सकता है एनडीए को। बीजेपी की अपनी दुविधा है, वो चाहती है कि अब की बार जो है बहुमत आने पर नीतीश नहीं, उसका अपना चेहरा बने, यानी कि मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तक कोई करिश्माई नेता उसके पास नहीं है बिहार में, है तो बता दीजिए। और देखिए, गांव गांव में योजनाओं की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार भी एनडीए के लिए लोकल एंटी इनकम्बेंसी पैदा करता है। कई ऐसे आरोप लगते आए हैं, खबरें आती रही हैं इन मामलों को लेकर। चलिए, अब बिहार में क्षेत्रवार, क्षेत्र के हिसाब से समीकरण देखते हैं। सीमांचल और कोसी मिथिला क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन एआईएमआईएम के चलते वोट बंटने का खतरा है। तिरहुत मिथिला में भी अपर कास्ट और ईबीसी का मिश्रण जो है एनडीए को मजबूत करता है। मगध और दक्षिण बिहार में महादलित और दलित एनडीए की ताकत है। चंपारण और सारण बेल्ट में लोकल नेता और कानून व्यवस्था का मुद्दा एनडीए के पक्ष में जाता है। अब देखिए, महिला वोट एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी बताई जा रही है इस समय। साइकिल योजना की बात करते हैं या फिर पोशाक योजना, फ्री राशन, गैस सिलेंडर, पेंशन और नौकरी में आरक्षण, इन सब ने महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पर टिकाया हुआ है। और देखिए, वहां के लोकल लोग बताते हैं ऐसी बातें। महिलाएं चुपचाप एनडीए के पक्ष में मतदान करती हैं, लोग बताते हैं। और युवा वोट निर्णायक होगा अबरी बार। देखिए, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, और साथ में अब इस वोटर्स जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में नए वोटर्स जुड़ेंगे युवा। अगर एनडीए ने रोजगार और भर्ती की टाइमलाइन क्लियर कर दी तो युवा उसके साथ रहेंगे, वरना महागठबंधन इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। और देखिए, हर एक सभा में, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव, महागठबंधन की जहां जहां सभाएं होती हैं, बिहार से युवाओं के पलायन का मुद्दा काफी वो उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं। रोजगार नहीं है, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग और बिहार छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो देखिए, तस्वीर करीब करीब साफ नजर आ रही है। इस समय जो चल रही है वहां की हवा, एनडीए के पास भूरा बाल का कंसोलिडेशन है, ईबीसी और महादलित का भरोसा है, महिलाओं का साइलेंट सपोर्ट है और लोकसभा की ताजा जीत से मिला मोमेंटम भी है। महागठबंधन
महागठबंधन आरजेडी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की लड़ाई है। वहां चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ है और इसके साथ ही पुरानी छवि जंगल राज वाली उस बोझ से जूझ रहा है आरजेडी। और हाँ, एनडीए को युवाओं के गुस्से और लोकल एंटी इनकम्बेंसी जैसी चुनौतियों से पार पाना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 2025 का मैदान अभी एनडीए के पक्ष में झुका हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए महागठबंधन लगातार अटैक कर रहा है, झुकाव तो दे रहा है। हालांकि 3 से 4 महीने पहले तस्वीर कुछ और थी। आरजेडी के नेतृत्व में यानी कि तेजस्वी यादव के पक्ष में तस्वीरें बन चुकी थी, हवाएं थीं, जब तक कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता को उनकी सभा में जिस तरीके से गाली दी गई थी कांग्रेस की एक सभा में वहां पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर जिस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया, इससे महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचा है। बिहार में जो भावनाएं भड़की हैं, लोगों को धक्का लगा है, जो तस्वीर एक बनकर सामने आई है महागठबंधन के खिलाफ, ऐसी खबरें आ रही हैं, इससे नुकसान तो जरूर हुआ है महागठबंधन को। बहरहाल देखिए, सवाल अब यह नहीं है कि एनडीए सत्ता में लौटेगा या नहीं, इस समय की बात। सवाल यह हो रहा है कि देखिए एनडीए कितने बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा। देखिए पटना की राजनीति का निचोड़ यही निकलकर सामने आ रहा है। 2025 में फिर एनडीए की सरकार बनने की संभावना तो है, पर कब क्या बदल जाएगा, कब क्या हवा चल जाएगी, कोई नहीं जानता है। अब एक सवाल आपसे, सवाल यही है, क्या भूरा बाल की चर्चा वाकई पटना की कुर्सी तय करेगी या फिर असली बाजी ईबीसी, महादलित, महिला और युवा वोट ही पलटेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।